किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी संतान के लिए पिता वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पैर रखना भी पसंद नहीं करता। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं एक छोटी सी कहानी एक अमीर आदमी की, जिसने अपने बर्थडे पर शानदार सी पार्टी रखी और उसने सोचा कि सारे दोस्तों को बुलाते हैं। सारे मतलब सारे दोस्त। उसके वैसे तो सारे फ्रेंड्स जो थे अमीर थे, लेकिन एक दोस्त था जो स्कूल में साथ पढ़ा था और वो गरीब ही था। तो उस गरीब दोस्त को भी इसने इन्विटेशन दिया। अब गरीब दोस्त भी क्या करता, छोटा सा गिफ्ट लेकर के आ गया उस पार्टी में। सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, पार्टी चल रही है, शानदार पार्टी हुई, डिनर हो गया। उसके बाद इस अमीर आदमी को याद आया कि इसके हाथ में, इसकी उंगली में जो वो हीरे वाली अंगूठी थी वो कहीं गिर गई और इसे लगा कि शायद वो थोड़ी ढीली हो गई थी, तो वो जो रिंग है वो कहीं गिर गई। इसने दोस्तों से कहा, भाई टेंशन हो गई है, वो मेरी रिंग गिर गई। सब लोग उसको ढूंढने लगे, रिंग मिल नहीं रही थी, बड़ी महंगी रिंग थी। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी एक अमीर दोस्त ने कहा, भाई एक बात बोलूं, वो मिल नहीं रही है तो हो सकता है किसी ने ले लियो। अब किसी एक आदमी की वजह से तुम जीवन भर हम सारे दोस्तों को कोसते रहोगे और सबको शक की निगाह से देखोगे। उससे बेहतर है कि तुम तलाशी ले लो, तुम सबकी तलाशी ले लो, सबकी पॉकेट चेक कर लो, सबको चेक कर लो, किसी के पास तो नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा। सारे दोस्त बाकी के हाँ में हाँ मिला लेंगे, हाँ तलाशी ले लो। ये आदमी कहने लगा, अरे छोड़ो ना, क्या तलाशी लेनी, तुम लोग थोड़ा ना चुराओगे। बोले नहीं भाई तलाशी ले लो। क्या बोलते हो दोस्तों? सारे लोग एक एक करके हाँ करने लगे, हाँ तलाशी लो, मैं तैयार हूं। सबने हाँ कर दिया सिवाय उस गरीब दोस्त के। उसने हाँ नहीं बोला, उसने कहा मैं तलाशी नहीं दूंगा। दोस्ती है तो फिर तलाशी किस बात की, मैं तलाशी नहीं दूंगा। अड़ गया अपनी बात पर। और बाकी सारे लोग उसको शक की निगाह से देखने लगे कि ये तलाशी क्यों नहीं दे रहा है, इसका मतलब पक्का इसने चुराई है। और धीमी धीमी आवाज में बोलने लगे, चोर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आदत नहीं गई, गरीब है ना, तो सोचा होगा कि चलो अमीर के यहाँ जा रहा हूं, माल ले लेता हूं। ये बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे। वो बेचारा चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर पर चले गए। यह अमीर व्यक्ति जो था, जिसकी बर्थडे पार्टी थी, अपने रूम में आया। आकर के इसने अपना वो ब्लेजर उतारा, तो जो कोट था उसके अंदर वाली पॉकेट में इसे वो रिंग मिल गई, वो हीरे की अंगूठी जिसके लिए इतना परेशान हो रहा था। वो पॉकेट में हाथ डाला हुआ तो उंगली इसमें से निकल करके रिंग वहां गिर गई होगी। ब्लेजर अपनी वार्डरोब में रखा तो सोचने लगा कि सिर्फ एक अंगूठी की वजह से, एक रिंग की वजह से मैंने अपने दोस्त पर शक किया और वो बेचारा सबके सामने अपमान का जो है निशाना बन गया। और वो दोस्त जो कि स्कूल में मेरे साथ था, जिसने मेरे गरीबी के दिन देखे थे, अमीर तो मैं बाद में बना, मेरे गरीबी के दिन उसने साथ देखे थे, उसको मैंने मजाक का पात्र बना दिया। सबसे पहले कल जाकर के उसको सॉरी बोलूंगा। सुबह जागते से सबसे पहले उसके घर गया, जाकर के उसको गले लगा लिया, बोले भाई मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, वो अंगूठी तो मेरे ब्लेजर की अंदर वाली पॉकेट में ही मिल गई थी, पता नहीं कल क्या हुआ, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वो गरीब दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं ना, मिल गई ना अंगूठी, ठीक है भाई, खुश रहो। फिर ये बोलने लगा अमीर वाला कि भाई लेकिन एक बात बताओ, तुमने जो है तलाशी क्यों नहीं लेने दी? तलाशी लेने देते जब तुमने चुराई नहीं थी तो किस बात की शंका थी, किस बात का डर था? तो गरीब दोस्त बोला कि भाई पहली बात तो तलाशी लेने का मतलब ये कि तुम चोर समझ रहे हो, और सच बताओ ना भाई। तो अपने घर में अंदर लेकर के गया, वहां देखा तो पलंग पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। बोले मेरा बेटा है, बहुत दिनों से बीमार है। कल मैं निकला ना तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, तो इसने मुझे बोला कि पापा आप जा रहे हो बड़ी जगह पर तो मिठाई ले आना ना। तो जब मैं वहां खाना खा रहा था तो मिठाई के सामने से निकला तो मुझे लगा कि एक मिठाई का पीस रख लेता हूं, मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर देता हूं। हम गरीब लोगों को कहां मिठाई वगैरह नसीब होती है। तो मैंने मिठाई उठा करके अपनी जेब में रख ली थी। अब कल तुम अगर वो तलाशी लेते तो अंगूठी तो नहीं मिलती, मिठाई मिल जाती, और मिठाई की चोरी का इल्जाम आ जाता, और फिर मुझे बताना पड़ता मिठाई क्यों ली, मेरे बेटे को इस सब के बीच में लाना पड़ता, उसकी बीमारी और ये सब। मैं वो बात नहीं करना चाहता था। मैं क्यों बताऊं मेरा बेटा बीमार है और मैं परेशान चल रहा हूं। बस मेरे बेटे की इच्छा थी मिठाई वाली, तो मिठाई ले आया, पर मैंने अंगूठी नहीं चुराई थी भाई। ये कहकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमीर वाले दोस्त ने उसको गले लगा लिया, बोले भाई बेटे का इलाज अभी कराते हैं, चलो लेके चलते हैं बड़े वाले हॉस्पिटल में। बहुत छोटी सी कहानी है, जिसकी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो दो बातें सिखाती है। पहली बात तो माता पिता हमारे लिए सब कुछ सहन करते हैं, और दूसरी बात, कभी भी अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों से हालचाल पूछते रहना चाहिए कि कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि लाइफ में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं, और सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बड़ा परेशान था, तो उसकी जिस टीचर से अच्छी बॉन्डिंग थी, उसने सोचा कि क्लास खत्म करके उनके घर जाएगा, उनसे बात करेगा। शाम में वो अपने टीचर के घर पर पहुंचा और उनसे कहा कि सर, मैं अपनी लाइफ में बड़ा परेशान हूं, आज आपसे पढ़ाई की बात करने नहीं आया, आज आपसे बात करने आया हूं अपनी जिंदगी के बारे में। एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है,
मतलब मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। तो टीचर ने कहा कि ये वाली जो समस्या है ये तो कई लोगों के साथ में है। कई लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाता हूँ। तो टीचर जो थे वो शौकिया तौर पर खाना भी पका लेते थे, अच्छे शेफ थे। तो उससे स्टूडेंट से बोला कि चलो आओ तुम्हें किचन में लेके चलता हूँ। तो उसको लगा कि शायद आज कुछ सर अच्छा सा खिलाएंगे। अंदर पहुंचे तो सर ने 3 कढ़ाइयाँ ली, तीनों में पानी भरा, गैस पर चढ़ा दिया। उसके बाद तीनों में अलग अलग चीजें डाली। पहली वाली कढ़ाई में आलू डाला, दूसरी में अंडा डाला और तीसरी में कॉफी बीन्स डाले। 10-15 मिनट पानी उबला, ये तीनों चीजें उबलती रही। उसके बाद में उन्होंने गैस बंद कर दी। स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं सर, कुछ समझ में तो नहीं आया। तो टीचर ने कहा कि एक बार थोड़ा पास आकर के उन्होंने आलू को निकाला, एक बॉल में रख दिया, कटोरे में रख दिया, अंडा निकाला, दूसरे बॉल में रख दिया, फिर कॉफी बीन्स निकाले। इस तरीके से तीनों चीजें बाहर निकाल दी कढ़ाई से। उससे कहा कि इन्हें टच करो, फील करो, समझो कि क्या हुआ। उसने आलू को देखा तो आलू जो था वो मुलायम हो चुका था, जो अंडा था वो पानी में उबलने की वजह से हार्ड हो चुका था, और तीसरा कॉफी बीन्स जो था वो जो पानी था उससे बढ़िया सी खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी सी। तो टीचर ने उसे समझाया कि ये तीनों चीजें एक ही टेम्परेचर पर एक ही मुसीबत में थी, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। लाइफ में हर किसी के मुसीबतें आती हैं। हर ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसकी जिंदगी में मुसीबत नहीं रही हो। किसी के पास में 2 रोटी खाने के लिए नहीं है, किसी के पास में 2 रोटी है लेकिन वो खा नहीं सकता। तो अपनी जिंदगी की समस्या को बहुत बड़ी समझना बंद कीजिए। ये सोचिए कि मुसीबतें हर किसी की जिंदगी में आ रही हैं, लेकिन निखरेगा वही जो कुछ अलग करके दिखाएगा। इसीलिए आपसे बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।